सीधे हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। वी आर स्टार्टिंग अबाउट कॉमर्स, कि आपने कॉमर्स ऑप्ट किया है, और उसमें भी आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज अकाउंटिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी। नाउ व्हाट इज दिस अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट, व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट वर्ड से बनी है अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग, वो है क्या। तो पहले समझे कि अगर हम एक साइकिल बनाए कि कॉमर्स क्या है, ये कॉमर्स सब्जेक्ट में आप पढ़ने क्या वाले हो, व्हाट इज द कॉमर्स इज ऑल अबाउट। तो कॉमर्स इज ऑल अबाउट बिजनेस और मार्केट, बाजार और इकोनॉमी, है ना। बोलते ना अभी इंडिया की इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन हो रही है क्योंकि सब मार्केट, सब पैसे का आना जाना, सब बिजनेस ठप हो रहा है। तो उस बिजनेस, मार्केट और इकोनॉमी के बारे में आप पढ़ते हो किसमें, कॉमर्स में। कॉमर्स मतलब बिजनेस की पढ़ाई, कॉमर्स मतलब पैसे की पढ़ाई, कॉमर्स मतलब बाजार की पढ़ाई, कॉमर्स मतलब एक पूरे इकोनॉमी की पढ़ाई, ठीक है। और ये सब चीजें किससे चलती है, मनी, ये सब कुछ चलता है पैसे से। सबका सपना मनी मनी, है ना, अपना सपना मनी मनी, लेकिन सबका सपना मनी मनी। तो ये सब कुछ चलता है पैसे से। और कहते हैं, आपने सुना होगा, जहां पैसा होता है वहां उस पैसे का हिसाब किताब रखा जाता है। एक बहुत जनरल वर्ड हमारे लाइफ में हमें सुनने को मिलता है, हिंदी वर्ड है, दैट इज नोन एज हिसाब किताब। यूज करते हैं बहुत सी जगह हिसाब किताब। तो जहां पैसा है वहां उस पैसे का हिसाब किताब रखा जाता है। तो जहां पैसा है वहां अकाउंटिंग है, एंड देन अकाउंटिंग इज कवर्ड अंडर कॉमर्स। तो जहां पैसा है, हम कहते हैं पैसे का हिसाब किताब रखा जाता है। कहीं पे भी ले लो, आपके फादर कुछ पैसा अर्न करते होंगे, वो हिसाब किताब रखते होंगे कि उनका कितना, उनके पास पैसा आया कितना, वो कहां कहां खर्च कर रहे हैं। ये हिसाब किताब वर्ड बहुत जनरल वर्ड है जिसको हम जनरल लाइफ में यूज करते हैं। तो दैट हिसाब किताब इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अगर मैं अकाउंटिंग को एक लाइन में, पूरी अकाउंटिंग को मैं समझाना चाहूं तो मैं इस वर्ड से समझा दूंगा, हिसाब किताब। किसका हिसाब किताब, पैसे का हिसाब किताब। किसके पैसे का हिसाब किताब, बिजनेस, मार्केट और इकोनॉमी के पैसे का हिसाब किताब इज कॉल्ड अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग, ठीक है, लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं कि 10th के बाद 11th में आते, कॉमर्स लेते तो अकाउंटिंग सीखने का मौका मिलता है। अकाउंटिंग इज ए न्यू सब्जेक्ट, कॉमर्स इज ए न्यू सब्जेक्ट जो 10th से पहले कभी नहीं पढ़ा। लेकिन मैंने क्यों कहा था कि कॉमर्स पढ़ के आप ऑलराउंडर बनते हो, मैंने क्यों कहा था कि अकाउंटिंग का नॉलेज जनरल लाइफ में बहुत जरूरी है, ठीक है, कि अकाउंटिंग हम आज पढ़ रहे हैं लेकिन अकाउंटिंग तो हम जिंदगी भर से कर रहे हैं। देखो कैसे, हमारे फादर अपने पैसे का हिसाब किताब रख रहे हैं, जितना वो अर्न करते होंगे, जितना अलग अलग तरह का वो खर्चा करते होंगे, आपके एजुकेशन पे खर्च करते हैं, घर के एक्सपेंसेस के लिए मम्मी को पैसा देते हैं, कोई लोन चल रहे होंगे उसका इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं, और अलग अलग तरह के आपके लेजर के लिए खर्चा करते हैं, ठीक है। उन सबका वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रखते होंगे, चाहे मोबाइल में रख लें, चाहे अपनी किसी कॉपी में रख ले, चाहे रफ में रख ले, लेकिन उनके पास एक कोई ना कोई रिकॉर्ड होता होगा कि उनके पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। दैट इज अकाउंटिंग। तो वो तो जिंदगी भर से कर रहे हैं। अरे हम बचपन से पैदा होते हैं ना, वहां से हम अकाउंटिंग करना सीख के आते हैं। क्यों, हमारी मदर का एग्जाम्पल लेते हैं। मम्मी को पापा से एक पर्टिकुलर अमाउंट रिसीव हुआ, या आजकल तो मम्मी भी अर्न करती है, लेकिन उसको थोड़ा छोड़ते हैं। अगर मम्मी ने भी अर्न किया तो मम्मी भी उसका सेम हिसाब किताब रखेगी। लेकिन हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए हमारी मदर हाउसवाइफ है, उनको पापा से एक फिक्स अमाउंट
हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए मिला, तो मम्मी भी क्या करेगी, अक्सर आप देखना बहुत सारे लोगों के घर पे कैलेंडर या कहीं फ्रिज के ऊपर एक कॉपी रखी होगी, छोटी सी डायरी रखी होगी, उसमें लिखा होगा इतना किराने वाले को देना है, इतना प्रेस वाले को देना है, इतना केबल वाले को देना है, इतना दूध वाले को देना है, दे दिया है। ये सब वो क्या कर रही है, मम्मी अकाउंटिंग कर रही है। तो अकाउंटिंग तो हमारे जनरल लाइफ में बसी हुई है। हमारी बात करते हैं, ठीक है, हमको भी पैसा मिलता है एज ए पॉकेट मनी, हम भी उसको कहीं ना कहीं जुगाड़ करते ठिकाने लगाते हैं, हम सोच के रखते हैं अच्छा ये इतना मैं गेमिंग पे खर्च करूंगा, इसका मैं ये कुछ ना कुछ गैजेट लेके आऊंगा, इतना उधार चुकाना है। लोग बात तो उधार में भी रहते हैं ना, इधर उधर से कोई पिज्जा कॉर्नर या कोई कन्फेक्शनरी शॉप पे हमारा अकाउंट चलता होगा कि उसको पैसा देना है, तो इतना पैसा उसको देना है। क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग। या और अच्छा एग्जांपल देता हूं, कोटा इज फेमस फॉर एजुकेशन। स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया हियर फॉर एजुकेशन। क्या होता है, उनके पेरेंट्स उनको पर मंथ एक अमाउंट फिक्स करके भेज देते हैं उनके एक्सपेंसेस के लिए। आप कभी ऐसे स्टूडेंट की कॉपी देख लेना जो बाहर से बिलोंग करता हो, उसने अपनी किसी कॉपी के पीछे लिखा हुआ होगा छोटा छोटा पेंसिल से, कितना मैथ्स वाले को दे दिया, इतना पैसा पापा से रिसीव हुआ, इतना जूस पे खर्च हो गया, इतना प्रेस पे खर्च हो गया। वो क्या कर रहा है, अकाउंटिंग। तो कहने का मतलब ये है, अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नया तो है, लेकिन जिसको हम बचपन से करते आ रहे हैं। हमारे पेरेंट्स बोलते, पेरेंट्स के पेरेंट्स बोलते पैसे का हिसाब किताब रखो। आपको पेरेंट्स कुछ पैसा देंगे तो जरूर बोलेंगे बेटा इसका हिसाब रखना। दैट इज अकाउंटिंग। बस फर्क क्या है कि जब वो पापा अपनी अकाउंटिंग कर रहे थे, मम्मी अपनी अकाउंटिंग कर रही थी, हम जब अकाउंटिंग कर रहे थे अपनी, तब कोई सिस्टम नहीं था। हमने जैसा हमको समझ में आया वैसा कॉपी के पीछे एक छोटी सी डायरी में कहीं पे भी लिख लिया, ताकि हमें याद रहे कि हमारे पास कितना पैसा आया और कितना पैसा हमारे पास से गया। कोई उसका स्पेसिफिक सिस्टम नहीं था। लेकिन अब जिस अकाउंटिंग की हम बात कर रहे हैं उसका एक प्योर स्पेसिफिक सिस्टम है, एक सिस्टमेटिक अकाउंटिंग है जो रूल्स और रेगुलेशन से चलती है ना। एक तो घर में आजकल लॉकडाउन है तो कैसे रहते, बरमूडा और टी शर्ट आर फेवरेट, है ना, पूरा कंफर्ट जोन में। और एक अगर कहीं स्कूल में ऑफिस में जाना पड़ जाए तो अच्छा पूरा ड्रेसिंग हो जाएगा, टाई लग जाएगी। तो वो जो अकाउंटिंग की मैं बात कर रहा था, जो पापा कर रहे थे, मम्मी कर रही थी, हम कर रहे थे अपनी सहूलियत के हिसाब से, वो था घर वाला स्टाइल। और अब हम बात कर रहे हैं कोट पैंट और टाई वाला स्टाइल, मतलब सिस्टमेटिक अकाउंटिंग। वो बिजनेस में सिस्टमेटिक अकाउंटिंग कैसे होती है वही सब्जेक्ट में आपको सिखाया जाता है, विच इज कवर्ड अंडर कॉमर्स। तो समझ में आ गई कि बिजनेस के पैसे की रिकॉर्डिंग करना है अकाउंटिंग। लेकिन व्हाई अकाउंटिंग इज नीडेड, एक क्वेश्चन खड़ा होता है, व्हाई अकाउंटिंग इज नीडेड। अरे भाई अकाउंटिंग की जरूरत क्या है, मेरी मर्जी में नहीं करता अकाउंटिंग, लेकिन किसी ने कहा अकाउंटिंग बहुत जरूरी है, अकाउंटिंग करना नीड है, हमारी जरूरत है अकाउंटिंग करना। अब अकाउंटिंग करना जरूरत कैसे है, व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो सोचिए आप लोग सब टू व्हीलर चलाते होंगे, समझिएगा मैं रीजन बता रहा हूं व्हाई अकाउंटिंग इज नीडेड इन बिजनेस। ठीक है, आप लोग सब बाइक चलाते होंगे, एक्टिवा चलाते होंगे, व्हाटएवर टू व्हीलर चला रहे हो। सपोज आप टू व्हीलर चला रहे हो और आपको किसी चौराहे पे किसी पुलिस वाले ने आपको रोक लिया, पुलिसमैन ने रोक लिया, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने आपको रोक लिया कि ये जो बाइक है, ये जो एक्टिवा है, वो आप चोरी करके लाए हो। नाउ हाउ विल यू प्रूव कि वो बाइक आपकी है? पेपर्स दिखाओगे, पेपर्स में सब आ जाता है। उस गाड़ी का बिल होगा, या तो आपके नाम पे होगा या आपके फादर के नेम पे होगा। ठीक है, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा, उस गाड़ी का इंश्योरेंस होगा,
वो सब आप पेपर ट्रैफिक इंस्पेक्टर अंकल को दिखा दोगे कि अंकल ये पेपर है और ये गाड़ी मेरी, राइट? तो सेम अकाउंटिंग, व्हाई अकाउंटिंग इज नीडेड? अकाउंटिंग हमें देती है प्रूफ ऑफ इनकम। अरे मेरी पॉकेट में जो पैसा पड़ा है वो मेरा है, मैंने किसी का चोरी नहीं किया। वो कहां से पता चलेगा कि वो मेरा कमाया हुआ है? मेरी अकाउंटिंग से। नहीं तो कोई भी आके कहेगा ना कि आपने तो ये पैसा चोरी किया है, तो मैं बता सकता हूं कि नहीं, मैंने ये पैसा अर्न किया है, कमाया है। तो अकाउंटिंग इज नीडेड टू हैव द प्रूफ ऑफ इनकम। हमारे पास जो इनकम है, हमारे पास जो पैसा है, उसका प्रूफ है क्या? अकाउंटिंग। आपने सुना होगा ना, इतना न्यूज व्यूज देखते हो कि नहीं? अगर आप न्यूज देखते हो तो आपने सुना होगा कि ये बहुत सारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मिनिस्टर, इन लोगों को गवर्नमेंट पकड़ती है। क्यों? क्योंकि इनकी एसेट्स, इनकी संपत्ति बहुत ज्यादा होती है। आपने एक वर्ड न्यूज में सुना होगा, आय से अधिक संपत्ति। मतलब उनकी इनकम से उनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है। क्यों पकड़ते हैं उनको? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी का या उनकी इनकम का उनके पास प्रूफ नहीं है। पैसा तो है उनके पास, लेकिन उनके पास प्रूफ नहीं है। तो अकाउंटिंग इज नीडेड टू हैव द प्रूफ ऑफ इनकम, कि वो पैसा हमने कमाया है, राइट? सेकेंड और भी है, व्हाई अकाउंटिंग इज नीडेड। बिजनेस की बात करते हैं। आपने सबने बिजनेस देखा होगा, सुना होगा, उसको फील किया होगा, चाहे आपके फादर बिजनेस में हो या नहीं हो। बिजनेस हमको रोज मार्केट में निकलते तो देखने को मिलता है, ठीक है? क्या है? कोई शॉप है तो वो बिजनेस है, कोई फैक्ट्री है तो वो बिजनेस है, किसी का प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वो बिजनेस है, किसी का क्लिनिक है तो वो बिजनेस है। क्या होता है बिजनेस? एक शॉप में, एक शोरूम में क्या होता है? आप किसी मार्ट में जाते हैं, क्या होता है वहां पे? परचेजिंग, सेलिंग होता है। बार बार कस्टमर आ रहा है, खरीद रहा है, हम खरीद के लाते हैं, हम कस्टमर को सेल ऑफ कर रहे हैं, ठीक है? कितनी सारी चीजें होती है बिजनेस में। एक दिन में कितने सारे एक्टिविटीज, और सब पैसे से रिलेटेड है। खरीद रहे हैं उसमें भी पैसा इन्वॉल्व है, बेच रहे हैं उसमें भी पैसा इन्वॉल्व है। तो आप सोचो, चलो आप बिजनेस नहीं कर रहे, आपको एक ड्यूटी दे दी जाए कि पूरे दिन भर में 50-100 लोग होंगे आपके पास, पैसा डिपॉजिट कराएंगे, और कुछ लोग पैसा आपसे निकाल वापस ले जाएंगे, और आपसे शाम को पूछा जाए कि चलो भाई बताओ कितने लोग, कौन कौन आपको पैसा देके गया और कौन कौन लेके गया। तो क्या आपका ह्यूमन माइंड, हमारा ह्यूमन माइंड इतना ज्यादा सॉलिड है कि वो सारे लोग हमें याद रहेंगे? क्या हमें याद रह पाएगा कि कौन कौन पैसा देके गया और कौन कौन पैसा लेके गया? नॉट पॉसिबल। और जो जो पैसा देके जा रहा है उसको लिख लोगे, जो जो लेके जा रहा है उसको लिख लोगे, और शाम को मुझे लिस्ट दे दोगे कि सर ये जो आपने मुझे ड्यूटी दी थी, ये लोग देके गए और लेके गए। तो आपने क्या किया? याद रखने के लिए आपने उसको लिखा, याद रखने के लिए उसको कहीं पे लिखा। तो बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। इवन हमारे जनरल लाइफ में, तो जनरल लाइफ के एग्जाम्पल उठाता हूँ, देखिए, क्योंकि कॉमर्स इज ऑल अबाउट जनरल लाइफ, है ना? आज हमें अपने फ्रेंड्स के बारे में याद रखना होता है। आजकल तो चलो फोन आ गए, तो फोन में वो फोन लिस्ट होती है, सबके नंबर लिखे होते हैं। पहले तो पूरी टेलीफोन डायरी होती थी जिसमें पूरे घर परिवार फ्रेंड्स के, आज भी होगी किसी को पुरानी पड़ी हुई, जिसमें घर परिवार फ्रेंड्स के सबके नंबर लिखे हुए हैं। क्यों लिखे? याद रखने के लिए। हम लोगों की बर्थडे एनिवर्सरीज के लिए एक बुक बनाते हैं, उसमें लिखते हैं कि हाँ हमारे फलाने रिलेटिव की बर्थडे एनिवर्सरी डेट को याद रखने के लिए। तो बिजनेस में भी एक दिन में पता नहीं कितना फंड आ रहा है, पता नहीं कितना फंड जा रहा है, पता नहीं कितनी सारी एक्टिविटीज बिजनेस में हो रही है। सिर्फ परचेज और सेल ही नहीं होती, हमारे यहाँ इतने एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनको भी पैसा देना पड़ता है, जिसको हम सैलरी बोलते हैं। हम इतना इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, टेलीफोन यूज कर रहे हैं, उनके भी पेमेंट्स होते हैं। बहुत सारी जगह से अलग अलग पैसा आता है हमारे पास। हमारे बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हैं, बैंक से पैसा निकालते हैं। तो भाई क्या हमें ये सब यहाँ याद रह सकता है क्या? और चलो कोई इतना शार्प भी हो कि याद रख ले, तो ये काम तो बिजनेस में रोज रोज हो रहा है, 365 डेज।
तो चलो एक दिन का याद रख भी लिया तो दूसरे दिन फिर भूल जाएगा, तो फिर क्या किया जाए, उसको कहीं लिख लिया जाए। टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस में जो एक्टिविटी होती है, जो मनी से रिलेटेड है, जो पैसे से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। ये वर्ड याद रखना, ये बार बार यूज आएगा, ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस के ट्रांजेक्शन को कहीं रिकॉर्ड कर लेना, ये नीड ऑफ अकाउंटिंग है, ताकि हम उसको भूल ना जाएं। क्योंकि भूल गए तो लॉस किसका होगा? हमारा ही होगा, क्योंकि वो सारी एक्टिविटी, वो सारे ट्रांजेक्शन आर रिलेटेड टू मनी, पैसे से रिलेटेड है, तो फिर लॉस हमें ही होगा। किसी को देना भूल गए, किसी से लेना भूल गए, बहुत सारी चीजें। तो एक नीड ऑफ अकाउंटिंग ये भी है, ताकि बिजनेस के में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे, जितनी भी एक्टिविटी हो रही है विच इज रिलेटेड टू मनी, उसको कहीं जाके लिख लिया जाए। गॉट इट? एक और चीज है ना, और मैं ये किसकी बात कर रहा हूं? बेसिक नीड की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? देखो, नीड तो बहुत सारी होती है। आज हम ह्यूमन हैं, इंसान है, हमारी भी बेसिक नीड और नीड में फर्क है क्या? बेसिक नीड क्या है? इंसान की बेसिक नीड क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, पुरानी मूवी भी थी, रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीजें चाहिए इंसान को जीने के लिए। क्योंकि कुछ चीजें तो भगवान ने फ्री दे रखी है, वाटर भगवान ने एक तरह से फ्री दे रखा है, एयर भगवान ने फ्री दे रखी है। तो 3 चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। पहनने को कपड़ा, सर के ऊपर छत, और खाने को रोटी, जिंदा रहने के लिए। लेकिन कार भी नीड है, एसी भी नीड है, मोबाइल भी नीड है। मोबाइल तो आजकल सबसे ज्यादा नीड है, लेकिन ये बेसिक नीड ही नहीं है। तो मैं भी वही बात कर रहा हूं, अकाउंटिंग की बेसिक नीड। नीड्स बहुत सारी हो सकती है, पूरी एक लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली बात करें कि अकाउंटिंग बिजनेस में जरूरी क्यों है। तो प्रूफ ऑफ इनकम होने के लिए जरूरी है, ट्रांजेक्शन डे टू डे जो हम कर रहे हैं उसको कहीं लिख लिया जाए उसके लिए जरूरी है, और बिजनेस क्यों किया जाता है, ठीक है। तो बिजनेस का अल्टीमेट एम होता है टू अर्न प्रॉफिट। अब मान लीजिए मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो कोई आकाशवाणी होगी कि मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, भगवान ऊपर से अनाउंस करेंगे कि नीरज अग्रवाल आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, या मुझे किसी एफएम रेडियो से पता चलेगा कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है? नहीं, मुझे अपने बुक में जो अकाउंटिंग, जो मैं रिकॉर्डिंग करूंगा उससे पता चलेगा, मैं जो हिसाब किताब लिखूंगा उससे पता चलेगा कि पूरे साल जितने भी टाइम मैंने बिजनेस किया उसमें मैंने कमाया या गवाया, मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस। ठीक है, तो तीसरा बेसिक नीड हो गया टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। तो ये 3 बेसिक नीड मानता हूं, मैं फिर कह रहा हूं बेसिक नीड, जिसकी वजह से बिजनेस में अकाउंटिंग जरूरी है। और जहां पैसा है वहां अकाउंटिंग है, क्योंकि पैसा है तो अकाउंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग हमें रखनी ही पड़ेगी। समझ में आया? दिस इज द बेसिक नीड ऑफ अकाउंटिंग, राइट? कोई डाउट है इस डिस्कशन में तो पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग के बारे में कुछ और बातें करते हैं, कुछ और अकाउंटिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग है क्या, है ना। अभी देखिए अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, नथिंग एल्स। तो अकाउंटिंग के बारे में अगर हम समझे तो ठीक है। मैंने आपको बोल दिया कि भाई ट्रांजेक्शन को जो रोज बिजनेस में कर रहे हैं, जो पैसे से रिलेटेड है भैया, उसको लिखना है, वो अकाउंटिंग हो गई, ठीक है ना। प्रॉफिट निकालने के लिए अकाउंटिंग जरूरी है। तो आप मुझे पूछोगे एक बार तो कि सर कैसे होता है, सिस्टम तो समझाइए ना प्लीज। तो हम उसी सिस्टम पे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले और समझ लें कुछ पॉइंट्स हैं। अकाउंटिंग इज
generally done for a year called accounting year. जनरली देखिए, बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस तो अनलिमिटेड होता है, बिजनेस की कोई लाइफ नहीं होती। एज ए ह्यूमन भगवान ने हमारी तो जिंदगी, हमारी लाइफ लिख के भेजी है कि भैया इतने साल जिएगा, उसके बाद टक लेगा, ठीक है। लेकिन बिजनेस की कोई लाइफ नहीं होती। कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो ये सोच के स्टार्ट नहीं होता कि भैया इतने साल ही बिजनेस करना, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे बिजनेस एम्पायर है जो सालों से चल रहे हैं, 100 साल 200 साल से बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस की कोई लाइफ नहीं होती। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो कि सर आपने कहा बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो 200 साल तक रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल करेंगे भाई। और क्या 200 साल का प्रॉफिट निकालेंगे? नहीं, यहां मामला चेंज है। तो समझते हैं क्या कि बिजनेस की लाइफ तो अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैसे प्रॉफिट निकालेंगे? प्रॉफिट क्या है? रिजल्ट है। प्रॉफिट क्या है? जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जो पैसा आ रहा है जा रहा है, उसका रिजल्ट है, परिणाम है प्रॉफिट या लॉस। जैसे आप कौन सी क्लास में जा रहे हो अभी? 11th में। कितने साल हो गए आपको पढ़ाई करते हुए? 13 ईयर, है ना? कितने साल हो गए? 13 हो गया, 14 शुरू हो रहा है। नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी 1 to 10। 13 हो गया, 14th ईयर स्टार्ट हो रहा है। मतलब बाप रे, राम जी के वनवास के बराबर का काम हो गया। तो 14 साल 13 साल हम पढ़ लिए, तब भी पढ़ाई तो चल रही है। बिकॉज लर्निंग विल नेवर एंड, लर्निंग विल नेवर एंड। तब हुआ क्या? जब 13 साल से आपको पढ़ाया गया, जब आप 3 साल के थे आपने पढ़ाई शुरू की, आज तक आप पढ़ रहे हो, तो सोचो हर साल आपको पढ़ाते जाते और आपका एग्जाम कुछ नहीं लेते, बस पढ़ाते जाते पढ़ाई अभी भी चल रही होती। तो एनालिसिस कैसे होता कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपको पल्ले पड़ा है, आपको समझ में आया है, आपने कुछ नॉलेज गेन की है या नहीं की है? तो क्या किया जाता है? आपकी जो एकेडमिक्स लाइफ है, अभी जो आपकी लाइफ चल रही है, दैट इज एकेडमिक लाइफ, जो शायद 15-16 साल चलती है, 17 साल 18 साल चलती है, डिपेंड कौन किस करियर में जा रहा है। तो जो आपकी एकेडमिक लाइफ है, उस एकेडमिक लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 1 ईयर के पार्ट्स बनाए गए कि आपको 1 साल पढ़ाया, उस पढ़ाने का आपका एनालिसिस हुआ। कैसे होता है एनालिसिस? आपके टेस्ट लिए जाते हैं, आपके एग्जाम लिए जाते हैं, और आपका रिजल्ट होता है पास या फेल। आप पास होते हो, आपको हायर क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। फिर हायर क्लास में आते हो, फिर आपको नई बुक्स मिलती है, नए कॉपीज रजिस्टर आप बनाते हो, नई पढ़ाई शुरू होती है, एंड प्रोसेस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो आपकी एकेडमिक लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 ईयर के पार्ट में, और आपका रिजल्ट है पास या फेल। वैसे ही बिजनेस की एक्चुअल लाइफ तो अनलिमिटेड होती है, बिजनेस की लाइफ को भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज 1 ईयर। उसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। कि बिजनेस तो सालों साल चलेगा, बिजनेस तो कभी बंद होने वाला नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग अनलिमिटेड पीरियड के लिए नहीं कर सकते, रिजल्ट अनलिमिटेड पीरियड के लिए नहीं निकाल सकते, है ना? क्रिकेट खेला जाता है तो वनडे होता है या 2020 होता है या टेस्ट मैच होता है, तो भैया 2020 है तो 20-20 ओवर का गेम होगा, तभी तो रिजल्ट निकलेगा। अगर उनको बोल देते जाओ बच्चों खेलो, तो फिर तो रिजल्ट ही नहीं निकलता। टेस्ट मैच में आपको सबको नॉलेज है ना, टेस्ट मैच में 2-2 इनिंग मिलती है। अगर उसमें 5 डेज फिक्स नहीं किए होते और टीम आउट नहीं होती, तो 25 दिन 30 दिन 1 महीना चलता रहता। फिक्स किया ना। वैसे ही हमारी एकेडमिक लाइफ को भी डिवाइड किया छोटे छोटे पीरियड में, वैसे ही बिजनेस की लाइफ को भी छोटे छोटे अकाउंटिंग ईयर्स में डिवाइड किया, जो जनरली 1 ईयर का होता है। मतलब 1 ईयर के जितने भी एक्टिविटीज हैं
ट्रांजेक्शन से विच इज रिलेटेड टू मनी। याद रखना, पैसा है तो अकाउंटिंग है, मनी माइंडेड हो जाओ। मनी माइंडेड का मतलब सेल्फिश नहीं हो जाओ, मनी माइंडेड का मतलब कॉमर्स इज ऑल अबाउट मनी मनी। तो जितने भी पूरे साल के ट्रांजेक्शन है विच इज रिलेटेड टू मनी, उसको लिखते जाएंगे, रिकॉर्ड करते जाएंगे, और एक साल एंड होने के बाद हम बिजनेस का रिजल्ट निकालेंगे कि पूरे साल भर बिजनेस करने के बाद, पूरे साल भर मेहनत करने के बाद हमने कमाया या गमाया, मतलब प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ या लॉस हुआ। तो हर ईयर के एंड में, एक साल होने के बाद, जैसे आपका रिजल्ट निकाला जाता है पास फेल, वैसे बिजनेस का रिजल्ट निकाला जाता है प्रॉफिट या लॉस। और बिजनेस में भी सेम वैसे होता है जैसा आपके साथ होता है। एक साल कंप्लीट हो गया, फिर नया साल शुरू होता है, तो नई बुक्स लाई जाती है, नई अकाउंटिंग की जाती है, सारा सिस्टम नया होता है। तो अकाउंटिंग की जो लाइफ है वो 1 ईयर की है, बिजनेस की लाइफ अनलिमिटेड है। ठीक है, तो ये भी समझना जरूरी है। तो जिस ईयर के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं दैट इज नोन एज अकाउंटिंग ईयर। और हमारे इंडिया में अकाउंटिंग ईयर जो अभी चलता है वो चलता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जिसको फाइनेंशियल ईयर भी कहा जाता है। जनरल नॉलेज के लिए भी याद रखना है। हमारे अलग अलग देशों में, देखिए अकाउंटिंग तो सब जगह होती है, अलग अलग देशों में अलग अलग अकाउंटिंग ईयर फॉलो किया जाता है, लेकिन प्रेजेंटली जो हमारे इंडिया में अकाउंटिंग ईयर फॉलो होता है वो होता है विच स्टार्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल ऑफ 1 ईयर टिल द 31 मार्च ऑफ लास्ट ईयर। पहले हमारे इंडिया में भी अकाउंटिंग होता था जो हमारा कैलेंडर ईयर होता था। कैलेंडर ईयर होता है जनवरी से दिसंबर। ठीक है, तो हमारा अकाउंटिंग ईयर भी होता है, पहले पहले जो होता था जनवरी से दिसंबर, मतलब हमारा कैलेंडर ईयर ही हमारा फाइनेंशियल और अकाउंटिंग ईयर होता था पहले। अब हमारा जनवरी से दिसंबर तो कहलाता है कैलेंडर ईयर, जिसे हम इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं। और जो अकाउंटिंग ईयर हमारे हिंदुस्तान में अभी सारी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च। जैसे आपने सुना होगा कि लास्ट ईयर 2019-20 वाला फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया कब? 31 मार्च 20 को एंड हो गया। और अभी न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया 2020 एंड 21, जो कि 1 अप्रैल 20 से स्टार्ट हुआ, एंड होगा 31 मार्च 21 को। ठीक है, तो ये नॉलेज भी अकाउंटिंग की आपको पता होनी चाहिए कि अकाउंटिंग की लाइफ जो है 1 ईयर है। ओके, अब हम आ रहे प्रोसीजरल पार्ट पे कि अकाउंटिंग का पूरा प्रोसीजर होता कैसा है। तो अकाउंटिंग के प्रोसीजर को समझे, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का कंप्लीट प्रोसीजर समझे विच इज नोन एज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का प्रोसेस कैसे चलता है ना। वही मैंने कहा ना, मैं आपको बोलते जाऊं अकाउंटिंग ये, अकाउंटिंग वो, अकाउंटिंग ये, अकाउंटिंग वो, तो आप एक टाइम पे तो पूछ लेंगे सर अब बहुत हो गया, अब ये समझाओ कि अकाउंटिंग होती कैसे है। तो वही सीख रहे हैं कि अकाउंटिंग होती कैसे है, अकाउंटिंग का पूरा प्रोसीजर, पूरा सिस्टम कैसे चलता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग के प्रोसीजर में पहला पार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग। The first part is identification and recording. Now, what is this identification and recording? Identification का हिंदी मीनिंग होता है पहचानना, recording का मतलब लिखना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। भाई किसको पहचानेंगे, किसको आइडेंटिफाई करेंगे? बिजनेस की एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करेंगे। आप क्या कर रहे हो? आप अकाउंटिंग कर रहे हो। अकाउंटिंग मतलब आप हिसाब किताब रख रहे हो। तो भाई हिसाब किताब रखोगे किसका? तो आपने जवाब दिया कि भाई जो बिजनेस में एक्टिविटी कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसका। तो कौन से ट्रांजैक्शन का? जो पैसे से रिलेटेड है।
और कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हमारे काम का नहीं है। अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड होता है, विच इज रिलेटेड टू मनी। अब बिजनेस में तो बहुत सी बार कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है, लेकिन उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। मान लीजिए मेरे बिजनेस में मेरी किसी पर्सन के साथ 4 घंटे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके, मैन्युफैक्चरिंग को लेके बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, लेकिन वो मीटिंग हुई वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन हाँ, उस मीटिंग को करने में कोई खर्चा हुआ, रिफ्रेशमेंट आया, कुछ और खर्चा हुआ, वो रिकॉर्ड होगा क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व है। राइट? बहुत बहुत कुछ होता है ना बिजनेस में। अभी लॉकडाउन हो गया, अभी का करंट एग्जाम्पल लेते हैं। ये भी तो बिजनेस के लिए एक इवेंट हो गया कि 25 दिन बिजनेस बंद हो गया, 1.5 महीना बिजनेस बंद हो गया। अब ये बंद हो गया, ये अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगा ना, लेकिन उस बंद की वजह से नुकसान कितना हुआ वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा। तो अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट मनी। तो सबसे पहले प्रोसेस, अकाउंटिंग का पूरा साइकिल, अकाउंटिंग का पूरा सिस्टम, अकाउंटिंग का पूरा प्रोसीजर कैसे चलेगा। आपकी इच्छा हो रही है कि आज मैं चाय पीऊं, तो चाय को पीना तो सबसे एंड में है ना, पहले तो उसको बनाने का प्रोसीजर चाहिए। उसके लिए हम कोई खाली बर्तन देखेंगे, पानी चाहिए, दूध चाहिए, इंग्रेडिएंट्स जो भी है वो सब कुछ चाहिए, फिर चाय बनेगी। तो वही पूरा प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले हमने हमारा रॉ मटेरियल चूज किया। अकाउंटिंग का रॉ मटेरियल क्या है, जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो बिजनेस में रोज हो रहा है, विच इज रिलेटेड टू मनी, उन सारे ट्रांजेक्शन को पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया कि इसको हमें रिकॉर्ड करना है और उसको फिर जाके कहीं लिख लेना। अब लिखें कैसे, तो भैया लिखने का एक ही तरीका है कि एक रजिस्टर बना लेंगे, एक बुक बना लेंगे, ठीक है, और उसमें कैसे जाके लिख देंगे, डेट वाइज, है ना। हमें याद रखना है ना कि कब कब क्या हुआ। तो जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जो सबसे पहली रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके लिए एक रजिस्टर, एक बुक बनाते हैं जिसे कहते हैं जर्नल। अकाउंटिंग की पहली बुक बनती है विच इज नोन एज जर्नल। द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज जर्नल। तो जर्नल इज द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग। जैसे आप रजिस्टर बनाते हैं ना, इंग्लिश का रजिस्टर, हिंदी का रजिस्टर, मैथ का रजिस्टर, एसएसटी का रजिस्टर, अभी बनाओगे अकाउंट्स का रजिस्टर, वैसे ही एक रजिस्टर मान लीजिए अभी आप उसको कॉपी या रजिस्टर नहीं बोल के अकाउंटिंग में बोला जाता है बुक। तो हम अकाउंटिंग की पहली बुक जो बनाते हैं, या कोई भी ट्रांजेक्शन पहली बार अगर कहीं रिकॉर्ड होता है तो किसमें रिकॉर्ड होता है, जनरल नहीं है, बहुत से लोग इसको जनरल बोल देते हैं, जनरल नहीं है, जर्नल, आर इज साइलेंट, जर्नल। और इसका पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे कि ये कैसे बनता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे पहली बार ट्रांजेक्शन जर्नल में लिखा जाएगा तो जैसे ही बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता है वैसे ही फटाक से सबसे पहले एंट्री कहां पे जाती है, जर्नल में। इसको डेली बुक भी कहा जाता है, रोज बनती है, रोज लिखा जाता है, डेट वाइज लिखा जाता है। शुद्ध हिंदी में इसको रोज नाम चा भी बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में, हम इंडिया में रहते हैं तो हमें कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए। रोज नाम चा, जिसमें रोज लिखा जाता है। और इसमें रिकॉर्डिंग कैसे होती है, डेट वाइज। उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। याद रखिए, छोटे छोटे वर्ड आएंगे अभी आगे, और जो शीट मैंने दी उसमें भी होगा वो सब चीजें, तो आप समझिए। थ्योरी तो आपको मिल जाएगी, बुक्स में भी मिल जाएगी, सब जगह मिल जाएगी। एंड अकाउंटिंग इज नॉट ए सब्जेक्ट टू लर्न। नोट्स तो जितने चाहो मैं दे दूंगा। अकाउंटिंग पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, समझने का सब्जेक्ट। तो डेट वाइज रिकॉर्डिंग होती है जिसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो रिकॉर्डिंग, पहले हमने ट्रांजेक्शन को छांट लिया, पहचान लिया कि कौन सा हमें रिकॉर्ड करना है, उसके बाद एक बुक में जाके हमने उसे रिकॉर्ड कर दिया।
उस बुक को नाम दिया हमने जर्नल। और जर्नल में रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है? डेट वाइज। क्या फायदा हुआ इससे हमें? इससे हम कोई भी ट्रांजेक्शन भूलेंगे नहीं, सारे ट्रांजेक्शन हमें याद रहेंगे, सारे ट्रांजेक्शन की हमने लिस्ट बना ली, तो टेंशन खत्म हो गया ना। तो ये हो गया पहली स्टेप अकाउंटिंग की, फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, और कहते हैं जर्नल इज ए प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की प्राइमरी बुक है, अकाउंटिंग की पहली बुक है जर्नल। ठीक है, चलिए सेकेंड स्टेप पे आते हैं। द सेकेंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं छटनी करना, छांटना। अब क्या करेंगे भाई, हमारी मम्मी सब्जी मंडी में गई है ना, वेजिटेबल मार्केट में जाती है, क्या करते हैं, एक ठेला ले जाती है, एक ठेला लेके जाती है और जितनी वेजिटेबल खरीदती है वो सब उस ठेले में खरीद के उस ठेले में डाल देती है। उस बैग में उन्होंने सारी वेजिटेबल को भर लिया, घर पे आती है, घर पे आके उसको अलग अलग छांटती है, आलू अलग, टीना अलग, बैंगन अलग, धनिया अलग और मटर अलग, सब अलग अलग कर देती है। क्या कर रही है, उसको पहले एक जगह पे सारी सब्जी को रखा था, फिर उसको सेपरेट कर दिया, उसके छोटे छोटे पैकेट बना के फ्रिज में डाल दिया। ये अकाउंटिंग में होता है कि हमने सारे ट्रांजेक्शन को जाके एक जगह पे एक रजिस्टर में रिकॉर्ड कर दिया, जिसको नाम दे दिया क्या, जर्नल। और अब हमने क्या किया, एक रजिस्टर और बनाया जिसका नाम है लेजर। सुना है क्या लेजर? आपने शायद नहीं सुना होगा, एक नाम सुना होगा आपने, बही खाता। हिंदी वाला सुना होगा, मूवीज में भी आ जाता है कभी, बही खाता। उस बही खाते को हम बोलते हैं लेजर। तो क्या किया हमने, हमने एक रजिस्टर और बनाया, एक कॉपी और बनाई। एक कॉपी एक रजिस्टर को तो हम नेम दे चुके हैं जर्नल, एक कॉपी और बना ली जिसको नाम दे दिया क्या, लेजर। और उस कॉपी में क्या किया मैं समझाता हूं। मान लीजिए एक कॉपी मैंने बना ली, अब इसमें क्या किया मैंने, जाके इसके एक पेज के ऊपर लिख दिया मैंने परचेज। क्या लिख दिया, परचेज। अब जर्नल में जहां जहां जितनी बार परचेज रिकॉर्ड हुआ है मैंने वो डेट छाटी और यहां लेजर में आके इस पेज पे लिख दी कि 5 अप्रैल को इतना, 8 अप्रैल को इतना, 12 अप्रैल को इतना। तो मैंने वहां से ट्रांजैक्शन परचेज का छाट के एक अलग रजिस्टर में एक अलग पेज पे लिख दिया। ऐसे सेल का छाटा, ऊपर डाल दिया सेल और उसको लाइन से लिखता गया कब कब सेल हुआ। ऐसे ही एक पेज बना लिया, उस पे लिख दिया सैलरी। तो जब जब मैंने एम्प्लॉय को सैलरी दी उसकी डेट लिखता गया और सारी सैलरी का पेज बन गया। एक पेज बना लिया टेलीफोन बिल, तो जब जब टेलीफोन का बिल पे किया उसको यहां लिखता गया। एक पेज बना लिया, ऊपर लिख दिया कैश। तो बिजनेस में जितना रोज कैश आया, जितना रोज कैश गया उसको लिखता गया। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं जो एक बुक बना रहा हूं उसको नाम दिया लेजर। और ये जो मैं कह रहा हूं कि एक पेज पे परचेज लिख दिया, एक पेज पे सेल लिख दिया, एक पेज पे सैलरी लिख दी, तो क्या कर रहा हूं, लेजर में बनते हैं अकाउंट। मैंने बोला था अकाउंटिंग वर्ड किससे बना है, अकाउंट, हिंदी में बोलते हैं खाता। लेजर में, लेजर जो बुक होती है, लेजर जो रजिस्टर होता है, कभी मार्केट से आप खरीदना, ठीक है, या देखना, कभी आपको दिखाएंगे तो उसके हर पेज पे क्या बना हुआ होता है, अकाउंट बना हुआ होता है। अकाउंट कैसा होता है, अकाउंट इस तरह का टी शेप इमेज होता है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। दिमाग पे लोड मत लेना, आपके लिए नया नाम है डेबिट एंड क्रेडिट, कोई बात नहीं, आगे सीखोगे। अभी आप इसको सिंपल इतना मान लो, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। और ये डेबिट और क्रेडिट को अभी के लिए आप मानो प्लस और माइनस, कि एक साइड प्लस एक साइड माइनस। सब डिटेल में आगे सीखेंगे। और इसमें कुछ इस तरह से कॉलम्स बने हुए होते हैं,
जिसमें रिकॉर्डिंग होती है। अभी दिमाग नहीं लगाना, बस ये समझना है कि लेजर में हर पेज पे क्या बना होता है, अकाउंट। तो ये जो मैं बोल रहा हूं कि एक पेज पे मैं परचेज लिख दूंगा, मतलब मैं परचेज का क्या बना दूंगा, पूरे साल का अकाउंट। सेल का क्या बना दूंगा, अकाउंट। सैलरी का क्या बना दूंगा, अकाउंट। टेलीफोन बिल का क्या बना दूंगा, अकाउंट। कैश का क्या बना दूंगा, अकाउंट। हर चीज का अकाउंट। इसीलिए तो कहते हैं लोग कॉमर्स में कि बस क्या करते जाओ, अकाउंट बनाते जाओ। ठीक है। कहते हैं बिजनेस में इंफॉर्मेशन रखने का एक ही तरीका है। कोई भी बिजनेस कर रहा हो, कोई भी प्रोफेशन कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, जहां पैसा इन्वॉल्व है, इंफॉर्मेशन रखने का एक ही तरीका है, आप हर चीज का क्या बनाते जाओ, अकाउंट। मैं मान लीजिए मेरा टीचिंग प्रोफेशन है, मेरा इंस्टीट्यूट है, तो मेरे पास कितना फर्नीचर है उसका क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट। मेरे पास कितनी फीस आई उसका क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट। मैंने टीचर्स को कितना सैलरी दिया उसका क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट। तो अकाउंट इज ए टाइप ऑफ रिकॉर्ड। पूरे साल की रिकॉर्डिंग उस अकाउंट में आती है। और क्या फायदा होगा, उस पेज को देख के मैं समझ जाऊंगा क्या, कि पूरे साल की परचेज कितनी हुई। उस पेज को देख के मैं समझ जाऊंगा कि पूरे साल की सेल कितनी हुई। तो ये क्या बन रहा है, अकाउंट बन के क्या बन रहा है, ये रिकॉर्ड इकट्ठा हो रहा है। अकाउंट इज ए टाइप ऑफ रिकॉर्ड। तो क्या किया हमने, सारे ट्रांजेक्शन को जर्नल में लिखा, फिर हमने उसको अलग अलग अकाउंट में छाड़ दिया। परचेज अलग करके उसका सेपरेट अकाउंट बना दिया, सेल अलग करके उसका सेपरेट अकाउंट बना दिया। ऐसे सारे ट्रांजेक्शन को अलग अलग करके सबका अलग अलग क्या बनाते गए, अकाउंट बनाते गए। और अकाउंट जिस बुक में बनता है उसे बोलते हैं लेजर। कहा जाता है लेजर इज ए बुक ऑफ अकाउंट्स। लेजर इज ए बुक ऑफ अकाउंट्स की बुक है लेजर, जिसमें सारे अकाउंट बनते हैं, वो है लेजर। एंड लेजर इज ए प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। मैंने कहा जर्नल इज ए प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। जर्नल तो प्राइमरी बुक है। प्राइमरी बुक मतलब स्टार्टिंग वाली जो बुक है वो जर्नल है। पहली बुक जो है वो है जर्नल। लेकिन प्रिंसिपल बुक मतलब मेन बुक, इंपॉर्टेंट बुक, वो कौन सी है, लेजर। आगे का सारा काम किस पे बेस्ड होता है, लेजर। तो अकाउंटिंग की आत्मा, अकाउंटिंग की जान, ये दो चीजें हैं, जर्नल और लेजर। पूरी अकाउंटिंग इसी के ऊपर टिकी हुई है, जर्नल और लेजर। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो हमने दो चीजों को डिस्कस किया है कि ट्रांजैक्शन को कहीं याद रखने के लिए लिख लिया जाए, कहां पे लिखेंगे, जर्नल में। और फिर वो सारे ट्रांजैक्शन को अलग अलग ग्रुपिंग कर दिया जाए। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हमने अलग अलग ग्रुप्स बना लिए। वो ग्रुप्स कैसे बन रहे हैं, अकाउंट बना लिए। वो कहाँ होगा, लेजर।